मंजू, ए मंजू। हाँ दीदी। पता लग गया। किस चीज का? उस चीज का पता लग गया जिसे हम खोज रहे थे। सच में? हाँ, यहाँ सबसे बड़ा बिजनेसमैन सेठ धनराज अच्छा, का बेटा विक्की। विक्की नाम है उसका? हाँ, और पूरे शहर में वही सबसे ज्यादा पैसे वाला है। तो फिर क्या किया जाए दीदी? अब बहुत दिनों से मैं हाथ मारती आ रही हूँ, कुछ तू भी सीख। अरे दीदी, ये काम मुझसे नहीं होगा। इस काम को ना आप ही करो, आप ही एक्सपर्ट हो इस काम में। तो अरे एक बात बता, जब सारे काम मैं करूंगी तो फिर तेरा क्या फायदा? तू भी तो कुछ सीख। मैं तो बस मौज मारने के लिए हूँ। अच्छा, और यानी कि मैं तुझे वो क्या कहते हैं, लूट लूट के खिलाती रहूं? तू भी तो कुछ सीख। अरे मदद मैं तेरी करूंगी, टेंशन क्यों ले रही है? तुझे सारे पैतरे सिखा दूंगी अपने, और क्या। बस कैसे? तुझे उसके बेटे को शीशे में उतारना है, कैसे भी तरीके से। अरे वो तू मेरे ऊपर छोड़, वो मैं कहने तुझे का मतलब सब सिखा है दूंगी। कि प्यार के जाल में। हाँ, लेकिन वो इतनी आसानी से आने वाला नहीं है जितनी आसानी तू समझ रही है। क्यों दीदी? वो करोड़पति आदमी है, हैंडसम ही होगा, और उसके पीछे हजारों लाखों लड़कियों की लाइन लगी होगी। और वैसे भी तू भी किसी से कम नहीं है। तू परेशान मत हो, तुझे मैं ऐसा बना दूंगी कि तेरी आंखों से ही लोग कट जाएंगे। और तुझे याद है पिछली बार उस सुनार को जो लूटा था हमने? हाँ दीदी, याद है उसको तुझे? तो आपने बस पूरा ही लूट लिया, खाली कर दिया था, है कि नहीं? हाँ, और एक को पहले वो क्या था, सरकारी टीचर जो था, सरकारी टीचर, बेचारे को उसको तो इतनी इमोशनल कहानियां बताई कि मदद करने के लिए तैयार हो गया। दोबारा किसी पे विश्वास नहीं करेगा। और तुझे तो अच्छे तरीके से जानती है मंजू, जिस शहर में हम चले जाएं उस शहर में आदमी को बकरा बना के लेके आते हैं। हाँ दीदी, है वो कि तो नहीं? है। और हलाल अपने तरीके से करते हैं। और वैसे भी मैं ये कह रही थी कि वैसे तू आज बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैं ये चाहती हूँ कि आज से ही काम स्टार्ट कर दिया जाए, तो क्योंकि ये काम इतना आसान भी नहीं है। मान लो कल को पुलिस वालिस को पता लग गया, पर ऐसा हो नहीं सकता। आज तक नहीं पता लगा तो अब तक क्यों पता लगेगा? अच्छा दीदी, ये बताओ, धनराज सेठ विक्की को फंसाया कैसे जाए? धनराज सेठ विक्की नहीं, धनराज सेठ का लड़का विक्की। उसका लड़का विक्की? हाँ, उसके बाप का नाम है धनराज। ओह हाँ, फंसाया कैसे जाए? हाँ, तू टेंशन मत ले। अच्छा, उसका फोटो वोटो है तुम्हारे पास? अभी तो मैंने कोई फोटो वोटो देखा नहीं है, लेकिन वैसे ज्यादातर कैसे? वैसे ज्यादातर मैंने एक चीज सुनी है, जितने भी करोड़पति आदमी होते हैं उनके अखबार में आए दिन फोटो छपती रहती है। और हाँ, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं क्लब वगैरह में, डिस्को वगैरह में जाते रहते हैं। ये तो है। और हाँ, मुझे पता लग गया कि वो कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में? कौन सा कॉलेज में? अब मुझे नाम तो पता नहीं है कौन सा कॉलेज है, लेकिन इतना मुझे पक्का पता है कि हाँ वो कॉलेज में पढ़ता है। जब ये पता लग गया कि कॉलेज में पढ़ता है तो उसका नाम भी पता लग जाएगा। पता लगाना है पहले, और शक्ल सूरत देखनी है उसकी। शकल पहले देखती है, पैसा बाद में देखती है। ऐसा कौन सा तुझे शादी करनी है उसके साथ, बहू बन के घर जाना है? बस पैसा देख, पैसा, और निकल मार साल के पिछवाड़े वाला। ठीक है, लेकिन तब तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे तो पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए चेहरा काफी है, लेकिन ज्यादा क्लोजिंग बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं बढ़ाती। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस तेरे चक्कर में मेरा सत्यानाश ना हो जाए कहीं। अब तक तो मैं करती आई थी इस काम को, लेकिन अब से ये काम तुझे करना है। और अब जब मैं करती आई थी तो पिछले 5 सालों से ये काम करते हैं, अभी तक तो जेल पुलिस का कोई नाम ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो तेरे हाथ में ये काम सौंप दिया जो पहली बार में ही, तो कहीं ऐसा ना हो मुझे जेल की चक्की भिजवा दे। ठीक है? नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। होशियारी से करना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होशियारी से। ठीक है। चल मेरे साथ अंदर। चलो। इधर चलना, इधर कहाँ जा रही है? सेठ जी, सेठ जी। अरे आ गए इंस्पेक्टर? हाँ आगे जी, बहुत आगे। अच्छा राम किया। राम। कैसे याद किया आपने? याद ऐसे किया है आज हमारा बेटा 20 साल का हो चुका है, और अब उसकी स्कूल की ज़िंदगी ख़त्म होकर वो कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया है। और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को इतनी सी भी कोई भी तकलीफ हो। इंस्पेक्टर, इस बात का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा है, इकलौता बेटा है और ये दुनिया के बारे में हमसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया को ही देख देख कर हम आज इस मुकाम पर है। और इस मुकाम की वजह से हमारे हजारों दुश्मन भी हैं, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं नहीं चाहता
कि मेरे बेटे को इतनी सी भी कोई परेशानी हो, क्योंकि वो अभी नासमझ है, नादान है, उसको इतनी समझ नहीं कि दुनियादारी को कैसे कैसे देखना है। तो सेठ जी सीधे सीधे कहो ना, आपको प्रोटेक्शन चाहिए अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो प्रोटेक्शन ऐसे चाहिए कि उसको भी पता ना लगे और उसके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई भी माइंड का स्ट्रेस बने आपके प्रोटेक्शन की वजह से। तो आप प्रोटेक्शन छिप के देंगे, ये आपकी ड्यूटी है। अरे सेठ जी आप चिंता ना करें, आपके बच्चे की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है और उसको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ेगी कि हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इंस्पेक्टर बात ऐसी है क्योंकि मेरा बेटा मेरे बिजनेस के बारे में जानता है, इसीलिए उसको मेरी दौलत से हमेशा से प्यार नहीं रहा, क्योंकि मैं इस दौलत की वजह से उसकी माँ को समय नहीं दे पाया, इसलिए वो इस वजह से मुझसे बहुत खफा रहता है। और मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे पास इकलौता बेटा है, सब आगे पीछे उसी का है, कहीं वो किसी की बातों में ना आकर और कोई दुश्मन इस सब चीज़ों का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि दुश्मनों को ये नहीं पता लगना चाहिए कि इन बाप बेटों में बनती नहीं है। अरे सेठ जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, आपके बच्चे को कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, उसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं हो। तो इंस्पेक्टर आपको बस विशेष यही ध्यान रखना है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अरे सेठ जी कैसी बात करिए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, मैं चलता डैडी, हूँ। अरे खुश रहे। और डैडी मैं ये जानना चाह रहा था, ये इंस्पेक्टर। अरे इंस्पेक्टर तो वैसे ही आए थे, मेरे पे थोड़ा सा काम था, कुछ कचहरी का कुछ काम अटक रहा था, तो इंस्पेक्टर साहब बोले तो बताने आ गए। मतलब कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं आप? अरे मेरे लाडले, तुझसे मैं क्या छुपाऊंगा? अगर तुझसे छुपाऊंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? तू ही तो मेरी सब बात है, तू ही तो मेरी जान है, आगे चल के तुझे ही तो ये सब कारोबार संभालना है। अगर तुझसे ही सारी बातें छुपाऊंगा तो आगे तू कारोबार कैसे संभालेगा? मैं पूछना चाह रहा था, इसलिए मेरे को कुछ डाउट हो रहा था। आई थिंक डैडी आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे है। हाँ, तो आप तुम आशीर्वाद रखें और अरे निश्चिंत रहो, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा से है। और हाँ बेटी, तुम्हारा आज कॉलेज का पहला दिन है, या। इसलिए तुम्हें ऑल द बेस्ट और स्टडी करना है। और सुनो जी, तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा बंदोबस्त कर दिया गया है। बंदोबस्त मतलब डैडी आपको समझा नहीं मैं। अरे बंदोबस्त मतलब कि तुम्हारे जितनी भी तुम्हें ज़रूरतों की चीज़ थी वो तुम्हारे लिए सब अवेलेबल हो चुकी हैं। और तुम्हारी गाड़ी भी तैयार है, अपनी गाड़ी ले लेना, वही न्यू वाली मर्सिडीज, उसको लेकर जाना है तुम्हें कॉलेज, ठीक है? नहीं डैडी, मैं कार वार से कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल ही जाऊंगा। ऐसी बातें कर रहे हो जी। अरे सेठ धनराज का लड़का अगर गाड़ी से अगर कॉलेज नहीं जाएगा तो मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी? और डैडी उस समय भी जब मैं नैनीताल में पढ़ता था तब भी गाड़ी थी, और मैं जब गाड़ियों से जब अपने कॉलेज के लिए जाता था वहाँ पर भी, तो डैडी वहाँ के जो जितने भी मेरे स्टूडेंट थे साथ के, तो डैडी वो मेरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि ये एक अमीर बाप का बेटा है, सेठ धनराज का बेटा है, वो इसलिए मेरे से बात नहीं करते थे। और डैडी मैं नहीं चाहता कि मैं अपने फ्रेंडों से दूर रहूं, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मैं अपने फ्रेंडों के साथ स्कूल जाऊं और स्कूल से वापस फ्रेंडों के साथ ही घर आऊं। चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें इसी सिचुएशन में आराम से रहना पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हाइपर नहीं करूंगा, तुम आराम से जा सकते हो। और जैसी किसी भी बात की कमी हो तो सबसे पहले मुझे बताओगे। ओके डैडी। किसी भी बात की तकलीफ हो, नहीं, किसी से डरना नहीं है और निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई स्टडी पे पूरा कंसंट्रेट करना है। ओके डैडी। ठीक है, जा सकते हो तुम। बस खुश रहो। दीदी आप मुझे कॉलेज भेज रही हो, मुझे पढ़ना तो आता ही नहीं। तो कॉलेज में मैं कौन सा तुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेज रही हूँ? बस कुछ नहीं ने, अब देख कॉलेज में जाती है तो थोड़ी बहुत देर तो नेका किताबों में दिमाग लगाएगी कि नहीं लगाएगी? कौन सा तुझे कॉलेज के अंदर जाने के लिए कह रही हूँ? तो दीदी मैं कौन सा क्लास में बैठने के लिए कह रही हूँ कि तू बिल्कुल ही अब स्टूडेंट लाइफ जिएगी? मैं ये कह रही हूँ तुझसे, कुछ नहीं है, कॉलेज के आसपास ही रही हो, और वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, बस आसपास ही रहना। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो क्या है, खुशी की बात बता रही हूँ तुझे, कि सबसे ज्यादा आम जिंदगी जीता है। तो कितने करोड़पति बाप का बेटा है, बिल्कुल सीधा है, ना कुछ ना सिक्योरिटी है उसके साथ। अच्छा, और बल्कि वो तो अपनी गाड़ी से भी नहीं आता। मैंने उसके बारे में पूरी अखबार की तरह, अखबार में एक तरीके से ऐसे पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ी है उसकी। अरे अमीर लोग हैं, अखबारों में आए दिन छपते रहते हैं इनके बारे में। गाड़ी से नहीं आता? गाड़ी से नहीं आता, लेकिन ये बैग तो तुझे लेके जाना पड़ेगा। अगर तू ऐसे घूमेगी तो कोई तुझ पर शक करेगा, ठीक है ना? ले पकड़। और हाँ, थोड़ा ध्यान से। ठीक है दीदी। एकदम वो मत हो जाना एकदम कि वो हो जाए एकदम कि एकदम ही छीनने की कोशिश करे। और हाँ, उसे अपना सही एड्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है, अपना असली नाम मत बताना। अंजलि मेहरा,
कि मैं देहरादून से यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। और ये भी बोल देना कि मैं अपने चाचा जी के यहाँ रहती हूँ। ये भी मत बोलना कि मेरी बहन साथ रहती है। ये बोल देना कि मैं अपने चाचा जी के यहाँ रहती हूँ। कहने का मतलब ये है हर चीज में झूठ बोलना है। झूठ बोलेगी तभी तो लूटेगी, और हकीकत बताएगी तो कहाँ से लूट लेगी। और हाँ सुन, जिसने बोला झूठ वही तो कर पाया लूट। और मेरी जान एक बात बता, जा, ऑल द बेस्ट तेरे लिए। और ठीक जा है दीदी, तेरी लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है। पहली सीढ़ी तेरे लिए कामयाबी की होगी। जा ठीक है दीदी, ठीक है, बाय। और ध्यान रखना अपना। ओके दीदी। बस ये एक बार कर दे इस काम को। कितना देर हो गया बस को। बस नहीं है ये। हाय। हेलो, आप बस का वेट कर रहे हैं ना? हाँ बस का वेट कर रहा हूँ। आप भी? जी मैं भी बस का वेट कर रही हूँ। ओह, अच्छा, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज? इसी हाँ। कॉलेज में तो मैं भी जा रही हूँ। आप उसी कॉलेज में पढ़ाई करती हैं? जी। वेरी गुड। तो आप कब से हैं उस कॉलेज में? 2 साल से। आप भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं? जी। वेरी गुड। अच्छा, मैंने आज से पहले तो आपको वहाँ पे कभी नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा होगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। ओह, फर्स्ट डे है? जी, आज मेरा फर्स्ट डे है। बहुत अच्छी बात। तो आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? वही 2 साल से। 2 ईयर हो गया है ना? जी। चलिए अच्छी बात है। चलिए थैंक यू। आप? अच्छा, यहाँ पे ना बस बहुत लेट आती है। हाँ, बहुत और लेट आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आती ही नहीं है, तो हम थोड़ी देर तो हम वेट करते हैं। अगर बस आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम पैदल निकल जाते हैं। वैसे काफी देर हो गया वेट करते करते, बस तो आई नहीं अभी। तो क्या हम पैदल चले? वैसे ठीक। ज़्यादा दूर नहीं है, हम निकल जाते हैं। ओके, ज्यादा दूर नहीं है, चलिए जी, जी। पैदल ही चलते हैं। ठीक है, चलो। आइए। चलते चलते टाइम पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, हमारा कॉलेज आ चुका है। हाँ क्या, तो चलिए फिर आइए। जी, मैं तो गर्ल्स उसमें जाऊंगी और आप बॉयज़ में। आप गर्ल्स कॉलेज में जाएंगे? जी, और अच्छा, boys में। ओके ठीक है। तो और आप? मेरा थोड़ा बहुत कुछ काम भी है तो मैं उसे करके आती हूँ। अच्छा, वैसे अपने नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की मल्होत्रा। विक्की मल्होत्रा। एंड आपका नाम? वेरी नाइस। मेरा अंजलि। अंजलि। नाइस अंजलि नेम। माहौर। ठीक है, फिर मैं क्लास पे चलता हूँ, क्लास स्टार्ट ठीक है, होगी। तुम चलो। ठीक है, बाय। मुझे तो लगता है यहाँ कॉलेज के बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्या करूँ। चलो देखती हूँ। हेलो, हाँ मंजू। अच्छा, अरे बात मतलब मुलाकात भी हो गई? अरे ये तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, नाम भी पूछा था उससे? उसने भी अपना नाम बताया। तूने अपना असली नाम तो नहीं बताया ना? हाँ ये ठीक है, चल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सुन, उससे ऐसे ही प्यार से एकदम जैसे मैंने तुझे सब कुछ बताया था ऐसा ही करना है, ठीक है? और देख, थोड़ी दिक्कत तो आती है ऐसा काम करने में, लेकिन ये है कि कॉलेज के आसपास ही किसी को शक ना हो तेरे पे। बहुत एक अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से, क्योंकि देख तुझे ऐसा ही ड्रेस पहना के भेजा है मैंने, ठीक है ना? हाँ चल ठीक है। अब सुन देख, छुट्टी का टाइम होने वाला है, वो निकल रहा होगा, ठीक है? तू भी अब जब आए तो उसके साथ ही आ जाना उधर से। हाँ, ऐसा मत करना कभी कि तू पीछे आए और वो आगे आ जाए। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके बाय। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक तो कहानी आई, अब धीरे धीरे आगे तक भी आ जाएगी। अरे हाय। अरे हाय। अच्छा, यहाँ पे क्या मेरा वेट कर रहे थे? नहीं। तो फिर क्यों खड़े थे यहाँ पर? आई थिंक हाँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। अच्छा। जी। तो तुम्हारी पढ़ाई फिनिश हो गई? हाँ, मेरी तो हो अब गई। क्लास खत्म? क्लास खत्म। तो चले? चलो। क्या? आ गया मेरा घर। आपका ये घर है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप इतने बड़े घर में रहते हो तो और क्या इतनी हुआ? गाड़ियाँ, और फिर भी आप कॉलेज अरे हाँ सिंपल भाई, जाते हाँ। हो? मैं सिंपल लाइफ जीना पसंद करता हूँ।
मुझे शौक नहीं है गाड़ियों का। अच्छा तो अंजलि, मैं अपनी लाइफ सिंपल जीना चाहता हूँ। जी। मुझे शौक नहीं है ये, मतलब मेरे पास बेशक गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, पर मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर लोग मेरे पास गाड़ी शोहरत देख करके दोस्ती करते हैं, हाँ ये तो बट है। आज मुझे अच्छी फ्रेंड मिली हो वो आप, क्योंकि तुम्हारे पास भी गाड़ी नहीं है और मेरे पास है भी, तो मुझे शौक नहीं है, इसलिए तुम मेरी अच्छी दोस्त बन सकती हो। चलो अच्छी बात है, तुमने मुझसे दोस्ती की। और तुम सोच रही होंगी कि तुमको ऐसे संस्कार कहाँ से मिले। मैं तो बहुत सोच रही हूँ, तभी तो मैं इतना देख रही थी कि इतने बड़े घर का इंसान और सिंपल संस्कार तो होने जा रहा है। ऐसे मिले कि मेरी माँ भी बहुत गरीब थी और मेरी माँ के ही संस्कार मुझ में हैं। आज बेशक मेरी माँ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद, उनका साया सदैव मेरे आसपास है और हमेशा रहेगा। कि आपकी माँ नहीं रही, ये तो बहुत दुख की बात वैसे है कि- कोई नहीं चलो विक्की, मैं चलती हूँ, टाइम हो नहीं रहा है नहीं, तो। अरे नहीं, जब आप इतना आ ही गई हो तो मैं अपने डैडी से मिलवाता हूँ। मेरी डैडी बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं विक्की, मैं फिर कभी मिलूंगी, सच अब में मैं लेट हो रही हूँ। वो बहुत खुश होंगे तुम्हें देख करके कि क्योंकि आज तक मेरा कोई भी फ्रेंड मेरे घर नहीं आए, लेकिन आज फर्स्ट डे और फर्स्ट फ्रेंड मेरी आज वो मेरे घर के पास में खड़ी है और मैं उसको अंदर ना लेके जाऊँ तो ये तो एक गलत बात रहेगी ना। चलो तुम इतना जिद कर रहे हो तो मिल लेती हूँ। अब मैं अपने डैडी से मिलवाता हूँ। क्या देख रही हो? इतना बड़ा घर। क्या मतलब? कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलवाता हूँ। ठीक है ठीक है। डैडी, अरे आ गया तू? आ गया डैडी। नमस्ते अंकल जी। खुश रहिए बेटा। कैसा रहा पहला हाँ दिन? डैडी, एकदम अच्छा रहा मेरा फर्स्ट डे। ये बिटिया डैडी, ये मेरी फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज गया तो फर्स्ट डे में फर्स्ट फ्रेंड है ये मेरी। और डैडी बिल्कुल मेरी तरह ही है ये तो बहुत खुशी की बात है कि मतलब तुम्हें अपने तरीके से अपनी पसंद का कोई दोस्त मिला है। अच्छा बेटे। जी अंकल जी। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से। अच्छा, बहुत अच्छे। आपके डैडी का बिजनेस क्या है? डैडी का बिजनेस है, कपड़ों का काम है उनका, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बेटा, मुझे तो आज पता चली कि मेरा बेटा इतना काबिल भी है कि कोई इसका दोस्त बन सकता है, नहीं तो आज तक इस उल्लू के पट्टे का एक भी दोस्त इस घर में नहीं आया। डैडी बस भी करो। अरे कोई नहीं, वो बच्ची है मेरे लिए तो तुम दोनों। अच्छा बेटा, कौन सी गाड़ी से आए हो वैसे आप? हाँ वो अंकल जी, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई गाड़ी नहीं है तो जब तक जाओ आप लोग कुछ हाँ हो जाओ। आ जाओ, कुछ इनको पूछ लो डैडी। अरे पूछ ही तो रहा हूँ, तुम दोनों मेरे बच्चे के बराबर हो, जाओ आराम से एंजॉय करो, जाओ। नहीं मैं अंकल जी चलती हूँ जा रहा, मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मैं फिर कभी आती हूँ। अरे तो डैडी कह रहे हैं, इतनी शिद्दत से कह रहे हैं, कुछ खा पी के जाओ अरे, आराम से, कुछ जितना खा मन के हो जाना, उतना खा पी लो, जाओ, कॉफी चले वॉफी ले लो, चाय कुछ भी, क्या। चलो ठीक है। हाँ जाओ, और मैं ड्राइवर से बोल दूंगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। ओके डैडी। ठीक है, ओके बाय। अरे विक्की यार, तुमने तो इतना नाश्ता करा दिया, बस मेरा तो पेट ही फुल हो गया। अच्छा ठीक है अंकल जी, मैं चलती हो गया हूँ। बेटे, नाश्ता वास्ता जी कर मैंने लिया? सब कुछ कर लिया है, मैं चलती हूँ। ठीक है। हाँ तो डैडी जा रही है। हाँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऑटो पकड़ के चली अरे नहीं जाऊंगी। नहीं डैडी, नहीं, नहीं, बोल तो रहे सुनिए, डैडी। आप हमारे घर में पहली बार आई हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी मेहमान हमारे घर में आए और ऐसे जाए। ठीक है, तू ऐसा कर, हाँ, जाके और ड्राइवर से बोल दे कि ओके, मैं उनको बोल- इनके घर तक छोड़ के आए। जी डैडी। ठीक है, ओके। जाओ, चलो आओ। चलो चलो। इस नालायक का कोई दोस्त तो बना, चलो बढ़िया है। अब खुश भी रहने लगेगा, नहीं तो ये मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता था। प्यार से बातें करना तो सीख गया। दीदी दीदी, अरे क्या हुआ, क्यों दीदी, चिल्ला रही है? बस काम बन गया आज तो। अच्छा, हाँ, काम बन मैंने गया आपको मतलब? फोन पे बताया कि मुलाकात हुई, बातें बातें हुई, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। वैसे मुझे एक बात बता, इतनी देर तूने लगाई कहाँ पे? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊं, वो विक्की है ना, वो मुझे अपने घर ले गया था। घर पे? घर पे लेके गया। अबे तू घर तक पहुंच गई मैं उसके? दीदी घर तक पहुंच गई। और सुनो, जब वहाँ से मैं लौट के आ रही थी तो मैंने विक्की से बोला, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन वो बोला नहीं, मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलवाता हूँ। तो मैं उसके डैडी से भी मिली, मैंने उससे हाथ जोड़ के नमस्ते भी की। अच्छा हाँ। सेठ धनराज से मिली तू? हाँ, इतने और पता बड़े है, करोड़पति यार, ये तो वो नाश्ता कराने के लिए मुझे अंदर तक लेके गए और नाश्ता भी कराया उन्होंने बड़े अरे प्यार यार, से। तूने तो एक पहली बार में ही लॉटरी लगा दी। बस अच्छा, दीदी, वैसे और विक्की मुझे गाड़ी से यहाँ तक छोड़ने भी आया।
हाँ हाँ गाड़ी गाड़ी से छोड़ने आया। हाँ। अबे ये बता, तूने अपना पता तो नहीं बताया। अरे दीदी मैं पागल हूँ क्या, मैं ना पिछले वाले रोड पे उतर गई थी। ओह ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। चल अच्छी बात है। उसका पता कहाँ से पड़ेगा, एड्रेस तो मैंने उसे वहीं का दिया था। दीदी बस उसके घर के अंदर गई ना, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तू बता बस रही है पूछो लेकिन मत दीदी, बस देखा नहीं जा रहा था। ये मानो इतना बड़ा घर, इतना खूबसूरत है भगवान, मैं शायद कभी जिंदगी में देखा नहीं दीदी। जब हमने नहीं देखा तो तूने कहाँ से देख लिया? दीदी हमारे नसीब में ऐसा मकान होगा या नहीं? होगा। मकान नहीं बोल उसे बेवकूफ, मकान नहीं बोलते उसे, हवेली बोलते हैं। हवेली, हाँ, बंगला, बंगला बोलते हैं हवेली। उसे। जी चल ठीक है, तू थक गई होगी, चल मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है। वैसे तो मेरा पेट फुल करा दिया है विक्की ने। ओह महंगी महंगी प्लेटों में जो खा के आई है। और क्या? टेंशन न ले, बहुत जल्दी हम भी खाने वाले हैं। अच्छा आ मेरे साथ। सेठ जी, सेठ जी, आ नमस्कार गए सेठ जी। इंस्पेक्टर, नमस्कार। आ गए? हाँ आ गया। कैसे याद किया आपने मुझे? कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए याद किया गया तुम्हें। बताइए। हमारे बेटे के साथ कुछ दिनों से एक लड़की लड़की? घूम रही है। वैसे सेठ जी मैंने 2 कांस्टेबल लगा तो रखे हैं आपके बेटे के पीछे। अब तक खबर क्यों नहीं आई? वैसे सेठ जी मैंने 2 कांस्टेबल जो लगा रखे थे उन्होंने बताया तो है कि सर एक लड़की है जो विक्की के साथ घूमती है, लेकिन मैंने उसके बारे में पता करा है, वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन सही है कुछ भी है। देखो इंस्पेक्टर, हमारी इकलौती औलाद है और हम नहीं चाहते कि कभी भी उसको कोई तकलीफ हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे किसी दुश्मन की चाल हो। चलिए सेठ जी मैं देखता हूँ इसके बारे में, जांच पड़ताल करता हूँ। देखो इंस्पेक्टर, हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, क्योंकि हमारी धन दौलत की वजह से हमारे हजारों दुश्मन हैं और मुझे लगता है ये हमारी किसी दुश्मन की चाल ना हो। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी गलत काम ना हो जाए हमारे बेटे के साथ। नहीं सेठ जी वो तो देख लूंगा मैं, समझे जो आप कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है वो लड़की ऐसी नहीं है। वो लड़की ऐसी हो या ना हो, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान गलत है। और सुनो इंस्पेक्टर, वो लड़की मेरे घर तक आ गई मेरे बेटे के साथ। क्या? और तुम मुझे ये अभी तक बताने भी नहीं आए कि उसके साथ एक लड़की है, जबकि मैंने तुम्हारी ड्यूटी इसीलिए लगाई थी वहां उसके साथ, उसके पीछे, कि तुम उसकी तरह उसका साया बन के रहो। नहीं सेठ जी, मैंने जो कांस्टेबल लगा रखे उन्होंने पल पल की मुझे खबर दे। और देखो इंस्पेक्टर, मुझे किसी कांस्टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। जब कांस्टेबल इतना लेट कर सकते हैं बताने में, वो लड़की मेरे घर तक आ गई जब मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए था। अब सुनो इंस्पेक्टर, मेरे बेटे का ख्याल तुम रखोगे, उसके साथ उसके साए बन के रहोगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को इतनी सी भी परेशानी हो, क्योंकि वो मेरी दौलत से थोड़ा सा दूर रहता है और मैं नहीं चाहता कि उसको अगर मेरी दौलत की वजह से कोई परेशानी हुई या मेरे दुश्मन की वजह से कोई परेशानी हुई तो ये याद रखना इंस्पेक्टर, तुम्हारे लिए बहुत बुरी। ठीक है सेठ जी, आज से मैं आपके बेटे के पीछे साए की तरह रहूंगा। जाओ, पता तो लगे आखिर वो लड़की है कौन। दीदी 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 क्या करती रहती हो? कुछ नहीं, वो एक कॉल आ गई थी, इम्पोर्टेंट कॉल थी। अच्छा दीदी, मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोल। जो विक्की है ना, पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। इसका मतलब तूने अपने शिकंजे में कस रखा है उसे? हाँ, शिकंजे में। वो इतना फंस चुका है कि शायद किसी ने फंसाया नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैंने एक बात सोची थी। अब वो फंस तो गया है, लेकिन उससे किडनैप किया जाए क्या? बिल्कुल, यही तो मैं चाहती हूँ। अरे वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब वो किडनैप हो जाएगा तो फिर हम शर्त रखेंगे उसके बाप से। और इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है, जितने पैसे अपने मांगेंगे उतने ही देगा। अपने बेटे को बचाने के लिए अपना बंगला तक दे देगा वो। हाँ दीदी। उसके लिए उसका बेटा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दौलत नहीं। उसकी फिरौती मांगेंगे हम 2 करोड़ रुपए। धीरे 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 पहली जो मांग होंगी हमारी 2 करोड़ की। हाँ दीदी। फिर आगे देखते हैं। अब सुन। हाँ दीदी। जो वो पुराना किला है ना, जो पुराना खंडर सा जो है, उसे तू वहां पर लेके आ, ताकि हम उसकी पूरा माल छुपाते हैं वहाँ पर। वही। हाँ दीदी। हाँ, उससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। उसे लेके आ और फिर हम उसका क्या करते हैं वो हम वहीं बताएंगे।
तू जा। ठीक है दीदी। चल ठीक है, ये काम कल सुबह करेंगे। हाँ दीदी, आज रात चैन की सांस सोते हैं। आज कल उसे बातों में फंसा के बस। सुन, एक काम और करना है, मैं पहले से ही वहाँ पे मौजूद होंगी और ठीक तुझसे है ये दीदी। कह देना कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ बस जब प्यार के तो जाल में बस फंस गया है तो बहुत ऐसे सिंपल है अब करना। घूमने के बहाने ले आऊंगी दीदी, चला उसकी सो। टेंशन मत करो। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। अरे सेठ जी, नमस्कार सेठ जी। आप स्वयं थाने चल गए? बात आने की ही थी। तुम्हें पता है मेरा बेटा किडनैप हो गया है और तुम अभी तक तुमने मुझे कोई खबर नहीं दी। क्या? अरे मैंने कहा था कि उसके साथ बिल्कुल साई की तरह रहना है, लेकिन तुम्हारे होते हुए भी वो किडनैप हो गया। अरे सेठ जी, मैं कल जो मेरे सामने वो आपकी हवेली में गया है, उसके बाद तुमने दिखाई नहीं दिया। वो कॉलेज नहीं आया। हवेली में नहीं गया। मेरा इकलौता बेटा अगर मेरी आंखों से ओझल हो गया ना, तो इंस्पेक्टर ये याद रखना कि मैं इतना बुरा इंसान हूं कि तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। अरे सेठ जी, मैं तभी तो ये सोच रहा था, मैंने ना तो वो लड़का दिखा आज और ना ही वो लड़की। मुझे लगता है सेठ जी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, क्योंकि उस लड़की का ही मुझे ये काम लग रहा है, क्योंकि एक अनजान नंबर से आज मुझे फोन आया है। क्या? इंस्पेक्टर एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना इंस्पेक्टर, मैं बहुत इतना बुरा इंसान हूँ, जितना मैं अच्छा हूँ उतना ही। अरे सेठ जी, अब देरी मत कीजिए, मुझे वो नंबर बताइए और वो जगह। कुछ तो बताया होगा किडनैपर ने आपको। कोई फायदा नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि उस नंबर से एक ही बार कॉल आकर वो नंबर नॉट रीचेबल हो गया। अब तुम उसको ट्रेस भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि उस नंबर से एक ही बार कॉल करके उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया गया है। सेठ जी, मैं उसका पता लगाता हूँ। इंस्पेक्टर एक बात तुम चाह सकते हो, तुम उसका पता लगाओ। अगर मेरे बेटे का पता नहीं लगाना तो मैं इतना बुरा कर दूंगा। सेठ जी परेशान मत हो, मैं पूरे चप्पे चप्पे पे पुलिस लगवा दूंगा, ठीक है? इंस्पेक्टर, मैं आपके बेटे को ढूंढ के दूंगा, मैं कहीं से भी लाऊं। हाँ बस मुझे मेरा बेटा चाहिए आज के आज। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं क्या हुआ। मंजू, ध्यान दीदी। सुबह से शाम हो गई, क्या हुआ? अरे दीदी, मैं सुबह से ही उसका फोन लगा रही हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या? हाँ दीदी, यही तो फोन टेंशन switch हो off रही जा है रहा मुझे। है? हाँ एक काम दिया वो भी ढंग से नहीं किया तूने। दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? उसका फोन बंद जा रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यार उसका फोन दोबारा ट्राई कर एक बार और। ठीक है। पता नहीं कहाँ चला गया। The number you are calling is नहीं currently दीदी, switched स्विच ऑफ off. भी जा रहा है। कोई और नंबर नहीं लिया तूने उससे? दीदी, उसका एक ही नंबर था बस। दीदी, बड़ा टेंशन हो रही है। मैसेज, ये किसका मैसेज है? दीदी, मैसेज आया, सेठ धनराज का बेटा विक्की किडनैप हो गया है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? हम लोगों ने तो किडनैप भी नहीं किया। और ये किसने किडनैप कर लिया? अरे यार, हमें नहीं पता थी कि हमारे अलावा और भी कोई दुश्मन है इसके। पता नहीं दीदी, हम अब क्या तो करें? खैर दुश्मन नहीं है, हम तो बस माल के लिए कर रहे थे ये सब। अब क्या होगा? पता नहीं दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे तो डर लग रहा है, लेकिन बहुत बड़े बाप का बेटा है। पूरे शहर में पुलिस बिछा दी होगी उसने अपने बेटे के लिए। क्या करे? क्या करें दीदी? तू ही सबसे ज्यादा करीबी दोस्त थी उसकी। हाँ तेरे दीदी। ऊपर पक्का शक आ रहा होगा, सच बता रही हूँ मैं। दीदी, तू अब तो क्या? मरेगी, मुझे साथ लेके मरेगी। दीदी, मैं क्या करूं फिर? क्या करूं? अरे उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? दीदी, वो मुझे लेके गया, मुझे क्या पता था? अब करे क्या? अब तो बस एक ही रास्ता है। क्या दीदी? ये लूटने वूटने का चक्कर छोड़ो और अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। लेकिन दीदी, हम तो इसी से खाते पीते हैं, लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो? लेकिन अगर जेल चले जाएंगे तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा ना। अरे किसी और शहर में जाके अपना धंधा खोलेंगे, यहाँ से तो अपनी जान बचा के कैसे भी जाएं। दीदी, क्या करें दीदी, बहुत टेंशन हो रही है। फोन, दीदी विक्की का फोन आ रहा है। जल्दी उठा। ठीक है। हेलो 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 विक्की, अरे विक्की बोलो ना। हेलो। हाँ। अंकल जी, आप? नादान बच्चियों, तुम क्या समझती हो कि तुम मेरे बेटे को किडनैप कर लोगी और मुझे कोई खबर भी नहीं मिलेगी? हम क्यों करने लगे किडनैप?
किया तो तुमने ही है। नहीं, हमने कोई किडनैप नहीं किया। आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठ तो तुम दोनों बोल रही हो मेरे बेटे को किडनैप करके। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। तुमने क्या सोचा सेठ धनराज के बेटे को किडनैप करना इतना आसान है कि मुझे कोई खबर भी नहीं मिल पाएगी? जिस दिन तुम लोगों ने ये प्लान बनाया ना, उसी दिन से मेरी पूरी नजर तुम दोनों के ऊपर थी। अरे ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो कुछ भी। तुम हिंदुस्तान के बाहर भी होती ना, तब भी तुम लोग मेरे बेटे को छू भी नहीं सकती थी। शायद आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम वैसी लड़की नहीं। चुप! बकवास बंद करो अपनी। और हाँ, तुम लोगों का इलाज यहाँ नहीं है, दोस्त बन के आई थी ना, तुमने मेरे बेटे के साथ ही दगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो अब मैं तुम्हारा साथ क्या करता हूँ। अभी तक तो तुम गुनहगार नहीं थे, लेकिन सेठ जी, तुम लोगों की सजा। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए प्लीज। चुप! इंस्पेक्टर दीदी, जी सेठ जी। ये है तुम्हारे गुनहगार, और ले जाओ। और इन दोनों के साथ इतना बुरा हासिल करना है कि ये दोनों जिंदगी भर छूट ना पाए। चलो चलो दोनों, चलो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हवालात में है। चलो। सेठ धनराज के बेटे को किडनैप करने चली थी। औकात नहीं है तुम लोगों की सेठ धनराज के बेटे को किडनैप करना, क्योंकि सेठ धनराज कच्ची गोलियां नहीं खेलता।